क्या आप भुवनेश्वर का वन ऑफ द बिगेस्ट विला कम्युनिटी प्लस अपार्टमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो? तो आइए हम आपको आज एक टूर में लेके चलते हैं, प्रोजेक्ट टूर में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे सिर्फ भुवनेश्वर का ही नहीं, ओडिशा का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट मेट्रो किंग्स कोर्ट। अभी हम करेंटली हैं डीएन रेगालिया में, और डीएन रेगालिया से ही हम अपना प्रोजेक्ट का टूर स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारे साथ। सो अभी हम जो प्रोजेक्ट जा रहे हैं मेट्रो किंग्स कोर्ट, एंड इट इज एक्चुअली लोकेटेड इन साउथ भुवनेश्वर लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन जो है लाइक हमारा जो जटनी गेट है, जटनी गेट से इट इज ओनली 2 किलोमीटर्स। So basically, why Metro Kings Court? Because it is Odisha's one of the biggest villa community project. उसके साथ मैं अगर बताऊं why South भुवनेश्वर लोकेशन, because अभी currently ओडिशा में या फिर भुवनेश्वर में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इट इज ऑन साउथ। और आपने भी देखा होगा हर कंट्री, हर सिटी में जो भी ज्यादातर एरिया डेवलप्ड होते हैं, साउथ एरिया डेवलप्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल साउथ दिल्ली एंड ऑल। यहाँ पर इंफो वैली बन रहा है एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑन द लाइक लैंड पार्सल ऑफ 750 एकर्स, मोर देन 750 एकर्स, जो कि 750 एकर्स का SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। करेंटली अगर उधर का मैं डेवलपमेंट बताऊं देन इट इज लाइक अभी करेंटली इन्फोसिस कैंपस 2 इज ऑलरेडी ऑपरेशनल, सुब्रत बागची कैंसर हॉस्पिटल इज ऑल्सो ऑपरेशनल, एंड उसके साथ में मैं अगर बताऊं RBI डाटा सेंटर जो कि 40 एकर्स के लैंड पार्सल में हो रहा है, उसके साथ उनका स्टाफ क्वार्टर्स भी रहेंगे। एंड सो बेसिकली ये जो एरिया है लाइक बहुत डेवलप हो रहा है, बिकॉज आगे बहुत सारे कंपनी TCS, कॉग्निजेंट, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आने वाले हैं। सो इस प्रोजेक्ट के बाद हम जो दूसरा जो प्रोजेक्ट का टूर करेंगे वो यही प्रोजेक्ट है, जो कि वन वर्ल्ड विच इज बैंग ऑन NH16। और इसका भी अगर आपको तुरंत डिटेल्स चाहिए देन नीचे जो नंबर है उसमें आप कॉल कर सकते हैं। एंड जो सेकंड प्रोजेक्ट होगा हमारा ये होगा, इट इज वन वर्ल्ड बाय मेट्रो एंड इकराइज डेवलपर्स। आप इसका लाइक कंस्ट्रक्शन स्टेटस भी देख सकते हैं। करेंटली जो इनका पहला टावर है उसका अभी 7th फ्लोर का काम चल रहा है, तो जो कंस्ट्रक्शन है फुल फ्लेजली चल रहा है। सो अभी हम लगभग जटनी गेट से 1.8 किलोमीटर्स के आसपास आ चुके हैं। और अगर आप अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एक लैंडमार्क अगर बताऊं, राइट हैंड साइड में आपको आएगा रॉयल हैबिटेट जो एक प्रोजेक्ट है, उधर से हार्डली और हमको लाइक 150 मीटर्स जाना है, देन हम डायरेक्ट साइट में पहुंच जाएंगे। सो अभी आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में किस्ट कॉलेज एक लैंडमार्क है, उसके पहले ही एक रास्ता गया है, उधर से ही हमको जाना है। तो अभी हम राइट जाएंगे यहाँ से। सो ये किस्ट कॉलेज है, उसके पहले ही आप देख सकते हैं मेट्रो किंग्स कोर्ट का भी बोर्ड है। तो अभी ये बिकॉज फर्स्ट फेज इसका नियरिंग टू पोजीशन है, तो आप देख सकते हैं प्लांटेशन शुरू हो गया है, बहुत जल्दी रोड का काम भी चालू हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज हम भुवनेश्वर के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट में है, विच नेम इज मेट्रो किंग्स कोर्ट, विच इज वन ऑफ द ओडिशाज बिगेस्ट विला एंड अपार्टमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट। एंड अगर मैं इसका थीम बताऊं देन इट इज यूरोपियन थीम बेस्ड विला प्रोजेक्ट, प्लस अपार्टमेंट भी जो बन रहा है वो भी यूरोपियन थीम में ही बन रहा है। अगर मैं इसका एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताऊं देन इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स फ्रॉम खंडगिरी लोकेशन, और एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताता हूं तो मैं इट इज 2 किलोमीटर्स फ्रॉम जटनी गेट। एंड व्हाई? बिकॉज ये है साउथ भुवनेश्वर विच इज द एमर्जिंग एरिया ऑफ भुवनेश्वर। सो इसके अपोजिट में जो हमारा जटनी गेट के अपोजिट में है 750 एकर्स का IT हब बन रहा है। उसी IT हब में जो 750 एकर्स का जो IT हब बन रहा है उसमें बहुत सारे IT कंपनीज फ्यूचर में आने वाले हैं और करेंटली भी हैं। तो फिर आइए चलते हैं, हम इस ओडिशा का वन ऑफ द बिगेस्ट विला कम्युनिटी को एक्सप्लोर करते हैं। सो ये प्रोजेक्ट में टोटल अगर मैं लैंड पार्सल बताऊं कितने लैंड पार्सल में प्रोजेक्ट हो रहा है, देन इट इज 50 एकर्स प्लस। और टोटल विलास के बारे में बताऊं देन इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 500 के आसपास। और उसके साथ यहाँ पर अपार्टमेंट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, जो कि 4 और 4.5 BH के अपार्टमेंट्स, जो कि प्राइसिंग स्टार्ट होगा सिर्फ 1 करोड़ 2 लाख से। सो अभी मैं अगर प्रोजेक्ट के जैसे बारे में बताऊं तो ये टोटल अभी हम जैसे यहाँ पर खड़े हैं, दिस इज फेज 1 एंड ऐसे करके इसमें बहुत सारे फेजेस हैं। फेज 1 से लेके फेज 12 तक का कंस्ट्रक्शन अभी करेंटली ऑनगोइंग है, और उसके साथ और भी 5-6 फेजेस ऐड होंगे जिसमें और भी 200-300 के यूनिट
के आसपास ऐड होने का लाइक प्लानिंग है। करेंटली मैं अगर बताऊं फेज 12 के अंदर 250 यूनिट का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, 250 प्लस का अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है करेंटली। एंड अभी हम जिस फेज में खड़े हैं इट इज फेज 1 और ये लाइक और 1-2 महीने में हैंडओवर होने वाला है, जिसमें कि टोटल 35 के आसपास यूनिट्स हैं। सो चलिए हम और भी डीप में जाएंगे और भी अच्छे से हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, जैसे कि आपको इजी होगा इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए। सो आपने ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लिया होगा। अभी करेंटली हम आते हैं मेन मुद्दे में। सो इस प्रोजेक्ट में टोटल आपको किस टाइप के वेरिएंट्स मिलेंगे ना, 4 BHK और 4.5 BHK। सो इसमें जो 4 BHK का जो यूनिट है उसका लैंड साइज है 1260 स्क्वायर फीट के आसपास और जो उसका बिल्टअप एरिया है 2160 स्क्वायर फीट। और अगर हम बात करें और एक जो बड़ा साइज है जो कि पहले था 1500 स्क्वायर फीट का लैंड एरिया और 2580 का बिल्टअप एरिया, अभी हम उसी का ही लाइक डेमो विला देखेंगे। पर अभी 1500 लैंड साइज का अवेलेबल नहीं है, बिकॉज पहले जो था रो हाउस कॉन्सेप्ट था। अगर मैं आपको अगर बोलूँ दिखाने के लिए तो आप देख सकते हैं, एंड इट इज लाइक रो हाउस कॉन्सेप्ट जहां पर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिया गया था। सो अभी जो यूनिट्स आ रहे हैं दे आर इंडिविजुअल यूनिट्स, जैसे आप नॉर्मल डुप्लेक्सेस देखते हैं कि आपका इंडिविजुअल बाउंड्री हो गया, वैसा रहेगा जिसमें कि 2.5 फीट और 3 फीट का गैप रहेगा आपके बाउंड्रीज में। सो पर अभी हम 1500 स्क्वायर फीट का लैंड एरिया और 2580 का जो बिल्टअप एरिया है विच इज 4.5 BHK विला, उसका मैं आपको एक डेमो विला दिखाता हूं जो कि पूरा सेम रहेगा, पर उसका जो यूनिट जो अवेलेबल है वो है 1700 से लेके 1800 के लैंड एरिया में। सो अभी हम चलते हैं डेमो विला आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। आइए। सो बेसिकली ये है हमारा पोर्टिको स्पेस जहाँ पर 2 कार पार्किंग रहेगा। लाइक इट इज 18.7 by 16.8 के साइज में है, जहाँ पर आराम से एक SUV और एक सेडन आराम से पार्क हो सकता है। एंड उसके बाद हम चलते हैं सर्वेंट रूम को। सर्वेंट रूम का ये एंट्रेंस रहेगा आपका, लाइक सेपरेट रहेगा सर्वेंट रूम का एंट्रेंस। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day. That's प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा डिटेल्स हमने आपको दिखा दिया है एंड पूरा आपको बता दिया है। अभी हम मेन चीज के ऊपर आते हैं। मेरे साथ अभी हैं महाप्रसाद जी, हु इज हेडिंग मेट्रो किंग्स कोर्ट एंड ही इज द सेल्स हेड ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर इनके बारे में बताऊं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट सेल्स मैन इन भुवनेश्वर इन रियल एस्टेट मार्केट। बिकॉज अगर आप इनसे डील करते हैं देन लगेगा कि आपका वो फैमिली मेंबर है जो कि आपको गाइड कर रहा है टू बाय अ गुड होम। सो वेलकम महाप्रसाद जी। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। या सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे ऑडियंस जो भी सब देख रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर टू बाय विलाज एंड ऑल। सो मैं पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके कंपनी के जो एमडी हैं उनका क्या विजन था इस प्रोजेक्ट को लेके। कि बिकॉज अगर मैं बताऊं कि मार्केट्स में अभी n नंबर्स ऑफ अपार्टमेंट प्रोजेक्ट हैं, कोई 40 फ्लोर्स का, कोई 30-20 फ्लोर्स का बना रहा है, और मुझे जितना पता है मेरे आइडिया के हिसाब से अपार्टमेंट्स में ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। सो वाई ही चूज कि हमको एक विला कम्युनिटी बनाना है और इतना बड़ा कम्युनिटी जो कि लाइक मोर देन 50 एकर्स का हो। ओके,
So speaking about Metro Group, it is being led by a visionary leader, that is Mr. Mohammed Mukim, and सर का ऐसे ड्रीम है like this is one of our flagship project. Okay. And he personally visits to this particular project Okay. frequently. Okay. And वैसे बोले तो we have around 7-8 projects ongoing across Bhubaneswar and Cuttack. Okay. But considering this villa project, that is Metro Kings Court, we'll have like around 500-600 villas inside this, and it is spanning across around 50 acres of land parcel. Okay. So considering the Bhubaneswar market currently, जैसे कि आपको पता है, we have seen most of the developments that are coming up in Bhubaneswar Okay. are basically the apartment projects Yeah. made by like mid-rise, low-rise, high-rises. But considering villa projects, normally developers don't opt for villa projects because the profit margin is bit lesser. Yeah. So we have started this project on customer demands. Like from last 35 years, Metro has the services in this real estate industry. So based on the customer's demand, we have started this project. Here we are giving a piece of land and a construction both. Okay. So hence we have started this, and we are taking care of the projects in such a way so that it will come up in a very nice way, and the project design is something hatke in this Odisha market. Yeah. And in fact is one of the largest villa community in Bhubaneswar. I think not in Bhubaneswar, it is like all over across Odisha, right? Correct. Okay. So आपसे जब interaction हुआ मेरा, you told me that you have already sold out approximately 250 villas. Yes. तो मैंने तो अपने ऑडियंसेस को बताया है कि कितने विलास है इस प्रोजेक्ट में. तभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर 250 सोल्ड आउट है तो अभी करेंटली हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, जो कि अभी अगर कोई क्लाइंट आता है, विजिट करता है, देन व्हाट यू हैव टू ऑफर देम? So currently in our bucket list, we have around 300 units of villas. Okay. And in fact, we are coming up with a Spanish concept of apartment projects even. Okay, apartments. Okay. Where we'll have like only the premium 4 and 4.5 BHKs. Okay. And considering the villas, we have the budget starting from like 1.5 CR to around 6.5 CR. Okay. So we have various specification of villas like 4, 4.5, 5.5, 6.5. And in various, in some of the villas, we have given amenities like we have swimming pools, that is private swimming pools, Okay. private lifts, and many other amenities we do have in our projects. Okay. So अभी जैसे आपने बताया अपार्टमेंट के बारे में, ठीक है, तो why you choose कि हम इस प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट भी लाएंगे, एंड व्हाट इज डिफरेंस क्या है मार्केट में, भुवनेश्वर मार्केट में जो अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट हैं प्लस आपके इस प्रोजेक्ट में जो अपार्टमेंट्स रहेंगे? So answering to your question, I'll tell something about this location first. Okay. So it comes in south of Bhubaneswar basically. Okay. That is currently the growth corridor of Odisha. Right. Why it is growth corridor? Because many of the IT companies, some of the health corridors, Okay. like we have AIIMS, Amref, then Bakshi Cancer Hospital is already operational. Then we have Tata Memorial Hospital just backside of a project that the construction is already started. Okay. And talking about the educational institutions nearby, we have KIST Engineering College just besides our project. We have Centurion University. Then we have IIT just backside IIT Bhubaneswar, that is backside of our project. And nearby, if you see the developments of South Bhubaneswar, just opposite to the NH, there is an Info Valley. That is I'll ask you a question. Why Patia is developed as on date? Because of IT hub. Yes. Yeah, Because of Infocity and obviously for KIT college. Name a brand and that is available in Patia. Yeah, right. The same thing is getting repeated in next 4 to 5 years, Okay. and this would be a planned Patia. Okay. Why? Because the Info Valley is already operational, Right. and if you see like RBI data center, the construction is already ongoing. Okay. And near to that, if you see like Bakshi Cancer Hospital is operational, Yeah. GD Goenka, Yeah. and recently the state government has given some land parcel for the Narsi Monji Institute. Okay. And then after few other organizations are already operational, and the state and central governments are planning up developments in south of Bhubaneswar because of the availability of land parcels. Okay. So considering all those developments and our expansion of the project of around 45-50 acres,
obviously it will not come inside Bhubaneswar city. Right. So hence we have chosen South Bhubaneswar, the next Patia. Okay. Okay. So inside this, we have come up with around like 300 units of villas is already under construction. Okay. And we have planned up for an apartment projects Okay. where the pricing of the apartments we have set in such a way that in current market, if you see like Patia, then Kalinga Bihar, may it be like different parts of Bhubaneswar, the prices starts from around 6,000 to something around 10,000 per square feet. Right. 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 So we have planned to start below those prices, Okay. something around like 5,000 to 6,000 in between, Okay. so that the customers who are planning to buy, like maybe a middle class, if they are planning to buy a property, they can't afford it in the Bhubaneswar Yeah. city, in fact. So hence we have come up taking into consideration the emotions of our clients, Okay. and their we want to match their requirements. Okay. Hence, we have planned all these like villas and apartments at a price lesser than the market price. Okay. So may I know the approximately price and sizes of apartments? Like you will. We have different sizes in that, starting from 1930 to around 2,600 square feet. Like super build. So it will come something around 1 crore to 1.5 crore Okay. for 4 and 4.5 BHK sizes. Like price starting will be like approximately 1 CR. Yes, yes. 4 BHK apartment. Where in Bhubaneswar market, in 1 CR, You are getting a 2 2 BHK unit will come Yeah, right. in a good society. Society. So I have another question for you कि जैसे आपने कंपेयर किया पटिया के साथ, ठीक है? तो पटिया का कनेक्टिविटी, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर हम जयदेव बिहार से अगर हम जाएंगे किड स्क्वायर तक या फिर पटिया स्क्वायर तक, इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स. Yes. तो आप बता सकते हैं कि लाइक इधर से हमारा कनेक्टिविटी कैसा रहेगा? क्या Yes, लाइक connectivity wise, if I say like if you travel from Jaidev Bihar to Patia, ओके so it will take around 40 to 45 minutes of time because of the congestions. ओके There is huge traffic inside those lanes, like from Patia to Raghunathpur and Nandankanan. So if you consider half of the time, that is around 20 to 25 minutes, you can start from Jaidev Bihar or from Sahid Nagar, and you can reach directly to this location without any single traffic, because it has been connected via flyover. Not even a single traffic you will get. So it will take hardly maximum of 15-20 minutes of time. So rather than choosing the locations which take much time and the price is higher, I'll suggest my clients to come once to our site once, and you can calculate the time. It will definitely be lesser considering the kilometer wise. It will be better off. Actually, in my opinion also, like I visited your site today, and from Khandagiri, like it took me approximately 15 minutes. But अगर मैं जयदेव बिहार से जाता तो मुझे लगता है कि Yes, like right. 45 minutes तो वैसे ही लगता, because मैं busy time में like 10-11 बजे. Yes. Okay. And one more thing I have, like for the Metro Kings Court, recently we had all the detailed amenities which we can offer to our clients inside this project. Okay. We have more than like 50-60 amenities inside this. We'll have a clubhouse with fully loaded amenities, swimming pool, gym, community hall, all those basic amenities we have for our inside a project. And apart from that, we have given a huge open spaces, Okay. like 30 feet wide internal roads with open spaces of around 60%. Then after, we are giving like a small cricket field, small football ground. We are giving small golf courses. Wow. Then we'll have pickleball courts. Okay. So those are new concept of amenities we are giving inside our project, because the customers we have already, those who have booked in our clients, are normally they are mostly they are like HNI clients, and they are from very good Backgrounds. May it be like bureaucrats. We have IT professionals from different good organizations, like from Google, Mercedes, from Boeing we have. Okay. Then after, we have various doctors of around 30-35% of doctors we have. Some of the famous doctors we have inside our project. Okay. So that makes a project successful. Okay. So like अभी अगर कोई अगर चूज कर रहा है कि नहीं मुझे अपार्टमेंट लेना है, तो आज के डेट में लोग अपार्टमेंट क्यों चूज कर रहे हैं? बिकॉज
हाई राइज चाहिए और एमिनिटीज है, तो मेरे हिसाब से आप एक पीस ऑफ लैंड भी दे रहे हो, एक इंडिविजुअल विला है एक के पास, और प्लस सारे मॉडर्न एमिनिटीज का भी एक्सेसिबिलिटी। सो जैसे देखेंगे अगर नॉर्मल 3 BHK इन अ गुड सोसाइटी विल कम समथिंग अराउंड 1.5 to 1.8 CR around. Right. At that same price, we are giving a piece of land and a 4 BHK, 4.5 BHK villas. So obviously that will attract an customer, and by default they are getting a piece of land at least, Okay. which they'll get their ownership. Unlike apartments where they are getting undivided share of land, here they are getting a divided piece of land and they have their own ownership of that land. Okay. So that normally is the valuable thing that they are getting is the piece of land. So that is the USP of our project in fact. Okay. So जैसे हमारा जो अपार्टमेंट है, लाइक अपार्टमेंट के जो क्लाइंट्स हैं वो आपके जो कॉमन एमिनिटीज हैं विला प्रोजेक्ट के अंदर Yes. एक्सेसिबिलिटी है? They can access, it's a part of Metro Kings Code. Okay. So they can access all the amenities, unlike villa owners. So all can access those amenities, clubhouse, and so accordingly we have planned all those amenities for all the owners of the society. Okay. So basically like अगर कोई जिसका बजट नहीं है, लाइक हमारा यहाँ पर 1.5 से स्टार्ट हो रहा है, राइट? 4 BHK, अगर किसका विला का बजट नहीं है, सो अगर कोई 1 CR का भी बजट है 1 से 1.5 के अंदर, सो उसको एक अच्छा सोसाइटी मिल सकता है with all They get a amenities. good society, and in fact 4 BHK. 4 BHK. The cost of 2 BHK and the 4 BHK will be similar. Okay. Like in Bhubaneswar the 2 BHK cost and ours 4 BHK will be almost somewhat similar. Okay. So they can get a big space at a lesser price. सो अभी मेरे साथ है सुमित जी, मेट्रो किंग्स कोड के वन ऑफ द सेल्स मैनेजर। सो अभी इनसे जानते हैं कि जब भी लाइक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब भी कोई क्लाइंट विजिट करता है, ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस क्या है? बिकॉज अभी फेज 1 आपका डिलीवर हो रहा है और भी बहुत सारे फेजेस हैं, अभी हमारे पास यूनिट भी हैं जो कि आप सेल कर रहे हैं। सो क्लाइंट्स का क्या फीडबैक है? एक्चुअली देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो प्रोजेक्ट है ये यूरोपियन थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है, एंड सेकेंडली ये ओडिशा एंड भुवनेश्वर का एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट हो गया। ओके। तो जिसमें यूरोपियन थीम बेस्ड हम लोग बना रहे हैं पूरा प्रोजेक्ट को, एंड यहाँ पे कस्टमर का फर्स्ट जो फीडबैक होता है, हम लोग जैसे उसको प्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं। ओके। तो प्रेजेंटेशन में जो जो चीज़ हम लोग दिखाते हैं, उन लोग को समझाते, लेआउट्स हो गया, डेमोज हो गया, तो एज इट इज कस्टमर आके फील्ड में देख पा रहा है कि फेज 1 में ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। तो लाइव एक एक्सपीरियंस को कस्टमर लोग को मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई कस्टमर लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ओके। तो ये हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव वाइब्स है क्या, इस हिसाब से हम लोग पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। जिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, तो आपका व्यूअर्स का मेरे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, क्या তারা সবাই প্রজেক্টে আসুক, আমাদের প্রজেক্ট ভিজিট করার জন্য আমার রিকোয়েস্ট থাকবে তাদের জন্য, যে এসে লাইভ এক্সপেরিয়েন্স যাতে তারা নিতে পারে। ओके, थैंक यू। सो अभी हमारे साथ और एक सेल्स मैनेजर है मेट्रो किंग्स कोड से, तो चलिए जानते हैं कि उनका क्या क्लाइंट का एक्सपीरियंस है, बिकॉज मेरे हिसाब से आप बहुत पहले से हैं इस प्रोजेक्ट में। सो मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि बिकॉज वो भी एक क्लाइंट है, सो उनको डर रहता है कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है क्लाइंट्स को लेके, जो क्लाइंट ऑलरेडी ले चुके हैं और जो लाइक आ रहे हैं साइट विजिट करने के लिए, बिकॉज पहले एक अलग सिनेरियो था, अभी एक अलग सिनेरियो है, आप फेज 1 डिलीवर कर रहे हो, तो जो आपके भी कुछ क्लाइंट्स हो जो फेज 1 में लिए हो, तो उनका क्या फीडबैक है? नहीं, सही बात है। एक्चुअली एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट भी आता है, क्योंकि जब स्टार्ट कर रहे थे हम सेल करना, तो बैरन लैंड था, जो हम लोगों ने दिखाया था ब्रोशर में, वॉक थ्रू में, जैसे प्लांटेशन हुआ था, जहाँ अम्यूनिटीज हुआ था, एलिवेशन वाइज, कलर वाइज, जो फेज 1 का लुकअप जो था, अभी 3 साल में जो ग्रूम अप हुआ है फेज 1, तो जो भी मेरा 3-4 क्लाइंट फेज 1 में लिए हैं, एक्चुअली जो वो जब भी आते हैं वो एक्चुअली देखते हैं, तो एक अलग सा खुशी रहता है उनके मन में। तो जो एज ए पर्सनल अगर मैं सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू में देखूँ, तो वो तो बिजनेस के लिए चलेगा, ठीक है, लेकिन पर्सनल एक खुशी भी मिलता है कि हाँ, जो कमिटमेंट दिया है, मतलब कस्टमर को हम लोग ने दिए हैं, तो वो डिलीवर हो रहा है, और उनके मुंह में जो खुशी हंसी आ रहा है, तो वो एक्चुअली थोड़ा सेटिस्फेक्शन फील होता है। तो नो डाउट कि थैंक्स टू मेट्रो ग्रुप ऑल्सो, कि जो हम
पिच किए थे, जो जो कमिटमेंट दिए थे कि ये आने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा लुकअप होने वाला है, तो बिल्कुल वैसी उसी तरह ही हुआ है। और सेकेंडली हम जो कमिटमेंट दे रहे थे कि यूनिक यूरोपियन कॉन्सेप्ट थीम बेस्ड जो विला प्रोजेक्ट लाने के लिए, जब हम दिखाई दे कस्टमर को ये सर पिक्चर है आपका, ये विला 4.5 BHK की जो भी वेरिएंट का है ऐसे बनेगा आपका। तो अभी जब लाइव हो चुका है पूरा फेज़ 1 हमारा, तो एक अच्छा भी लगता है कि चलो इसी तरीके का हुआ है। तो एक मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट बेसिस ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा बना है, जो कि भुवनेश्वर में वेरी फ्यू प्रोजेक्ट्स हैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट कुछ यूज़ करते हैं। तो ये क्या है ना, एक बड़ा यूएसपी है, जो मतलब NRA क्लाइंट्स हो गए, कि बहुत सारे जो क्लाइंट्स हो गए वो इवन वो VSB में हो गए, मतलब वीडियो को हाँ वर्चुअली में भी आके वो देख के टोकन अमाउंट देते हैं, फिर 6-7 महीने बाद आके भी देखते हैं जब एग्रीमेंट उनका होता है। बस एंड में यही बोलना चाहूंगा कि जो व्यूअर्स आपके देख रहे हैं, प्लीज हैव ए साइड विजिट हियर, प्लीज एक्सप्लोर आवर गेटेड कम्युनिटी। जो एमिनिटीज हम लोगों ने बनाए हैं, जो विलाज अभी रेडी है डिलीवर करने के लिए, वो थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। और हम लोग तो यहाँ पे है एक्चुअली आपको सर्व करने के लिए, तो यू विल गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस आउट ऑफ हियर। तो दैट्स इट फ्रॉम मी। थैंक यू। सो अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कुछ फेजेस हैं, उसके साइड में भी कुछ फेजेस हैं, उसके पीछे भी फेजेस हैं, इस तरफ भी अगर आप देखोगे देन फेजेस ही फेजेस, विला ही विला है। सो मैं आपको अभी बताता हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट के लिए तो आपको कैसे यूनिट्स मिलेंगे। जैसे मैंने कहा 4 BHK भी इसमें अवेलेबल है, 1200 स्क्वायर फीट के लैंड एरिया में 2100 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया, जिसका प्राइस होता है 1.50 CR। अभी हम बात करते हैं 4.5 बेड विलास के। उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं 1700 से लेके 1800 स्क्वायर फीट के लैंड एरिया में बिल्टअप एरिया 2580, जिसमें 4 BHK प्लस एक सर्वेंट रूम मिलता है, उसका प्राइसिंग स्टार्ट होता है 1.85 CR से। और उसके बाद और भी अगर आपको बड़े लैंड चाहिए, जैसे कि 2200 स्क्वायर फीट के बिल्टअप एरिया में 3041 से लेके 3042 का जो बिल्टअप एरिया है, उसका प्राइस आपको आ जाएगा 2.20 के आसपास। और भी लाइक बड़े यूनिट्स हैं, जैसे 3300 के लैंड एरिया में बिल्टअप एरिया 3000 के आसपास, जो कि आपको 2.30 के आसपास आ जाएगा। तो अगर मैं टेंटेटिव अगर आपको बताऊं 1.85 से लेके 4.5 BHK का जो वेरिएंट है 1.85 CR से लेके आपको 3 CR के आसपास आपको मिल जाएगा। सो बहुत सारे वेरिएंट्स के ऑप्शंस है। अगर आपका बजट है 1.85 के अंदर, देन आप देख सकते हैं 4.5 BHK। अगर आपको उतना बजट नहीं है 4.4 BHK भी देख सकते हैं। अगर आपको बड़ा लैंड साइज, बड़ा बिल्टअप एरिया चाहिए, देन यू कैन गो फॉर बिगर साइजेस, जो कि 2.30 के आसपास आ जाता है। उससे भी बड़ा चाहिए और एक यूनिट भी है जो कि 2.90। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आके साइट विजिट कर लीजिए इस प्रोजेक्ट का। मैंने उनके टीम का नंबर दे दिया है नीचे, यू कैन कॉल देम डायरेक्टली। एंड अगर आपका इतना बजट नहीं है 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 CR के आसपास, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अपार्टमेंट। अगर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन पकड़े, देन 4 BHK का फ्लैट आज के डेट में मार्केट में प्राइस है 2.5 CR के आसपास। पर अगर आप मेट्रो किंग्स को ऐसे विला कम्युनिटी में लेते हैं, ऐसे कम्युनिटी में विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज, विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज, देन अगर मैं आपको बताऊं 1900 स्क्वायर फीट का 4 BHK स्टार्ट हो रहा है, 2500 स्क्वायर फीट तक का भी है 4.5। और प्राइसिंग बताऊं 1 करोड़ 2 लाख से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ 10 यूनिट के लिए प्राइसिंग में बता रहा हूँ। अगर आपको चाहिए यू कैन कॉल एंड यू कैन विजिट दिस साइट। सो और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कंसल्टेंट्स को लें, देन इस प्रोजेक्ट के जो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इसको प्लान किया है, हिज A.Designs, वो भुवनेश्वर बेस्ड ही है। और कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात करें, जो आप सिविल कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, वो कर रहा है SPD, हु इज ईस्टर्न इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर। एंड अगर मैं बताऊं लैंडस्केपिंग, एमिनिटीज, ये सब का प्लानिंग, कहाँ प्लांटेशन होगा, कहाँ पर क्या एमिनिटीज रहेगा, इट इज बीइंग डन बाय सिंगल एसोसिएट्स ऑफ सिंगापुर। सो बेस्ट माइंड्स को लेके इस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली प्लान किया गया, इसीलिए इतने अच्छे से एग्जैक्ट वे में एग्जीक्यूशन हो रहा है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अभी मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने ये प्रोजेक्ट विजिट किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज जब मैंने एंटर किया मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, वाओ। सो जब तक आप इस साइट में आते नहीं है, इस प्रोजेक्ट को विजिट नहीं करते, तब तक आपको इस प्रोजेक्ट का अच्छे से एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल पाएगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस प्रोजेक्ट को एक बार विजिट करिए बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर्स। सो ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट टूल्स आते रहेंगे, सो उसको पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। टिल देन, सी यू एट द किंगडम।